हम लोगों ने सुना है कि ये बोला जाता है कि हम लोग ह्यूमंस वी आर स्टिल नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर ब्रेन्स फुल हाँ, पोटेंशियल, लाइक यस, कुछ लोग तो 1% कर पा रहे हैं मैक्सिमम। एग्जैक्टली। इज इट ट्रू? हाउ मच इज इट ट्रू? इट इज़ डेफिनेटली ट्रू। ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, हाँ, बट हम उसका एक छोटा सा ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी हम कर ही नहीं सकते। लाइक गिव मी एन एग्जांपल, कितना मतलब कर पाते हैं? कुछ लोगों में अगर शायद ऑब्जर्व किया हो कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं, क्या है? डेफिनेटली। कुछ एग्जांपल्स बताओ। देखो, ऐसे हमने एग्जाम्पल बहुत सुने हैं भाई, आइंस्टाइन अपना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करता था, हम्म। अलाना फिलाना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करता था। नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हम 1% तक मैक्सिमम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, हम्म। उससे ज़्यादा क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ज़्यादा यूज़ करवा सकते हैं विद हाँ। द हेल्प ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ही नहीं होता उतना, थोड़ा सा हमने किया, हमें 50 चीज़ें तो डिस्ट्रैक्ट करनी है भाई। करेक्ट। योगी महात्मा ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ करते थे ना, क्यों करते थे? वो मेडिटेट करते थे, वो अपनी ब्रेन को कंसोलिडेट करते थे, हम्म। एक चीज़ पे अपना अटेंशन और अपना फोकस बढ़ाते थे। अभी भी आज भी तो बोला जाता है ना, तू बेटा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, तू थोड़ा सा ना योगा करना शुरू कर, हम्म। थोड़ा मेडिटेट। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उससे हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है। अटेंशन स्पैन बढ़ेगा तो हमारी मेमोरी एनकोडिंग अच्छी होगी, एनकोडिंग अच्छी होगी तो कंसोलिडेशन अच्छी होगी, कंसोलिडेट अच्छे से करेगा तो वो स्टोर अच्छे से होगा, हम्म। स्टोर अच्छे से होगा तो वो रिट्रीव बेटर होगा। इन शॉर्ट हम बोलेंगे ज़्यादा दिमाग हमारा यूज़ हो रहा हम्म। है ना? तो सारा का सारा खेल अटेंशन और कंसंट्रेशन का है। हम्म। ठीक है, चेस प्लेयर अच्छा चेस खेल रहा है, खेलना आपको भी आता है, खेलना मुझे भी आता है। ठीक है, लेकिन हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते उतना, उनको उनका अटेंशन इतना ज़्यादा है कि वो अगली 10 चालें सोच के चलते हैं उनके दिमाग में, और ओवर दी टाइम उन्होंने वो सर्किट बना रखे हैं अपने ब्रेन में। ठीक है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हम्म। प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, कंसंट्रेशन बढ़ाई बढ़ाई, अटेंशन स्पैन अपना इतना बढ़ा लिया। आपने चेस प्लेयर को देखा कैसे खेलता है? यूं देखता है, टक टक टक, हम्म। आसपास शोर मच रहा है, कुछ भी हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। ठीक है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा अपना शायद ब्रेन यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, कैपेसिटी हमारी भी है, बट उसके लिए मेहनत लगती है, हम्म। उसके लिए योगा लगता है, उसके लिए मेडिटेशन लगती है। बट येस, वी कैन डेफिनेटली डू इट। अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी योगा कर लूंगा तो मैं कल को ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जेनेटिक मेकअप बहुत बड़ा खेल होता है हम्म। फॉर डिफाइनिंग अ जीनियस और डिफाइनिंग अ टैलेंट। हाँ। ठीक है ना? सचिन तेंदुलकर बना अपनी मेहनत से बना, बट येस ही वॉज टैलेंटेड। ठीक है, टैलेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। कैसे फर्क पता लगेगा कि ये बंदे में टैलेंट है नहीं है? बचपन में पता चल जाता हाँ। है। ठीक है, अब जैसे उसको बैट पकड़ाया, ठीक है, उसकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन थी वो आपकी और मेरी कोऑर्डिनेशन से बेटर है। ठीक है, हर एक का देखो, हर एक का टैलेंट नहीं पता चलता। अगर 100 में से 100 लोगों का टैलेंट पता चल जाता तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ होती। लाखों में से कोई एक होता जो अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर रहा है। हम्म। हो सकता है मेरा टैलेंट कुछ और हो, मेरा टैलेंट न्यूरोलॉजी ना हो, हम्म। बट मैंने कभी किया ही नहीं क्योंकि मुझे एक्सपोजर ही नहीं मिला। हम्म। तुक्के की बात थी। सचिन बॉम्बे में पैदा हुआ, वहां पे उसके भाई को क्रिकेट का शौक था, उसने उसको बैट दिया, उसने पहला शॉट ही ऐसा मारा कि उसको घर वालों को लगा यार इसकी मसल कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, हम्म। और उसको फिर नर्चर किया, है ना? तो ये आपको बचपन में दिख जाता है हम्म। म्यूजिशियंस का टैलेंट। आप सिखाते नहीं हो, बच्चे 3 साल की उम्र में बहुत मेलोडी अपनी निकालने लगते हैं, हम्म। है ना? हर बच्चा नहीं निकालता। अब आप उसको कितनी भी म्यूजिक क्लास में भेज दो, अगर उसका म्यूजिक वाला सिस्टम डेवलप कम होगा, भाई हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड अगर नहीं होगा, बचपन से ही नहीं होगा, या हमारा जो रिदम वाला नहीं होगा, तो आप नहीं गाना गा पाओगे ना। Correct. अभी मेरे को A R रहमान के सामने बिठा दो, उसको बोलो इसको गाना गाना सिखा दे, वो हंसेगा मेरे ऊपर, है मेरे को ना? याद आ रहा है कि हमारे में म्यूजिक वो होता था ना, पीरियड होता था, हाँ। क्लास जब हम जाते थे। हम्म। तो फर्स्ट टाइम जब मैं म्यूजिक रूम में गया और हमारे सामने वो कॉन्गो होता था, एग्जैक्टली, मेरे करेक्ट दिमाग में कॉन्गो ही आ है रहा ना? था। अब किसी ने हमें सिखाया नहीं था। हम्म। मैं जब कॉन्गो पे बैठा तो इमीडिएटली मैं प्ले करने लग गया, है ना? क्योंकि एग्जैक्टली। मेरे को इट वाज लाइक अ इंट्यूशन, हाँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, हम्म। बट मेरा कॉन्गो बजाना, ड्रम्स बजाना, तबला बजाना वाज नेवर टॉट टू मी। यस, इट केम बाय बर्थ, आई डोंट नो ऐसा कैसे होता क्योंकि है। आपका रिदम के सेंटर ज्यादा डेवलप्ड होंगे। हम्म। ठीक है ना? ट्यून, तो ये जीन्स से पास यस, होता है? ट्यूनिंग और रिदम थोड़े ज्यादा डेवलप हैं। हाँ। जो हमारा सेरिबेलम है उसमें रिदम और ट्यूनिंग होती है। अच्छा। म्यूजिक
पर से हमारा राइट साइड में होता है, आपका वो ज्यादा डेवलप विद बेटर कनेक्शंस हैं, इसलिए आप सही से भाई कॉन्गो ऐसे और ऐसे ऐसे करके एक से डंप टप करना है, एक से, मेरे से तो हो ही नहीं पाता है, मेरे तो हाथ ही अजीब से हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे कनेक्शंस में गड़बड़ है ना, इंडिपेंडेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये वाला हाथ हिलना इस वाले हाथ से ज्यादा कनेक्टेड है, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऐसे होंगे, एक हाथ ऐसे और एक ऐसे होएगा ही नहीं, करेक्ट है ना। तो मतलब मेरे इंटर हेमिस्फेरिक कनेक्शन थोड़े ज्यादा हैं, इंट्रा हेमिस्फेरिक कनेक्शन थोड़े से कमजोर हैं। समझ रहे हो? कैन ट्रेन इट, आई कैन डेफिनेटली ट्रेन इट, बट देयर शुड बी समथिंग विद इन। अच्छा, ठीक है, एकदम ही मतलब आप मतलब यू कैन टेक इट फ्रॉम 10 to 100 बट नॉट फ्रॉम 0 to 100, एग्जैक्टली ये बोलना सही रहेगा? हाँ, ये बोलना सही रहेगा। हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा, मे बी आई विल नॉट रीच योर लेवल, मे बी आई कैन रीच अ डिसेंट हाँ, लेवल, बट हाँ। यस